अपनी चीका का आपने पहला पार्ट तो देख लिया होगा, जिसमें हमारी चीका ने अपना सेल खोल दिया था। और अब आपने दूसरा पार्ट भी देख लिया होगा, जिसमें चीका ने एक नया हार्ट उगाया था। और आपने तीसरा पार्ट भी देख लिया होगा, जिसमें इस चीका ने खुद का एक सेल बनाया था। तो अब ये पार्ट है द फोल्ट। हमारा मफिन चीका से कुछ बात कर रहा होता है और वो चीका को बोलता है, चीका हमारे सोल्जर्स लड़ाई करने गए उन इंसानों से, तो तुझे अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपनी आर्मी बनानी चाहिए, अपने जैसे बड़े बड़े रोबोट्स के। ये आइडिया चीका के दिमाग में भी अच्छे से आ गया और उसने कहा, ठीक है, ऐसा तो हर कोई इंसान, ऐसा किसी भी एनिमेट्रॉनिक के दिमाग में नहीं आया होगा, सिर्फ मेरे दिमाग के अलावा। और फिर उसने मफिन को थैंक यू बोला और मफिन क्या करता है, वहाँ से चला गया। तो फिर वहाँ पे हमारा मफिन तो चला गया था, पर हमारा एक फॉक्सी का हेड वहाँ पे पड़ा हुआ था और मफिन ने उसे देख लिया। तो फिर उसने इस फॉक्सी के हेड के साथ जो किया, उसने एक इंसान को पकड़ा हमारे मफिन ने और सीधा उस इंसान के आगे चला गया। और ये काम उसने और किसी से नहीं करवाया था, वो उसने हमारे एक खास इंसान से करवाया था, जिसके बारे में आपको पार्ट 10 में पता चलेगा। उसे आप एक हैकर भी मान सकते हो जो चीका के पास है, और वो इंसान चीका नहीं है, पर चीका का कोई सिमिलर बंदा है जो चीका के पास है। तो फिर वो इंसान उससे भीख मांगता है कि प्लीज़ मुझे ज़िंदा छोड़ दो, प्लीज़। पर मफिन उसे बोलता है, तुमने हमारे लिए क्या ही करा है, तुमने मेरे दोस्त को उखाड़ दिया उसका सिर, और फॉक्सी का सिर उसके ऊपर घुसाने लगा। पहले तो उसने फॉक्सी के सिर को थोड़ा सा बड़ा करा और फिर वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वेयर हाउस में कोई भी नहीं था। और फिर उसने फॉक्सी का हेड उसके साथ मिला दिया, और तभी ही उस बंदे की अंदर की आत्मा को शांति ना देने के लिए उस बंदे को बाहर निकाल दिया गया। और पूरा का पूरा सूट ही फट गया उसकी वजह से, उसकी गलती की वजह से मफिन की, और मफिन सीधा जाके जमीन पे गिरा। और तभी उसने फॉक्सी के उस पूरे गंड को डिलीट कर दिया गया। और वहाँ पे हमारी चीका आराम से सो लेटी, उसे कुछ नहीं पता क्या चल रहा था, और बेचारा मफिन इस प्रोजेक्ट को नाकामयाब देख के बहुत बेकार फील करने लगा।
पर हम उसने गलती से हमारे असली उसके बाद फायर इंड्यूसर निकाल के भाई से बनाया किया गया सही चीका को, और चीका पागल हो और वो मफिन पागल हो गया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। This outfit is so cool. आज भी बचपन में भी मुझे लगती थी और आज भी मुझे लगा उड़ने वाले भाई किसने बोला एवरेज मूवी मेरे सामने लेके आना जरा। आई मीन कैसे एवरेज होने लगी उसके बाद उस मफिन ने खुद को पागल समझा और फिर उसने ग्लीन इंजेक्शन मंगवा के खुद को सही करवाया, मतलब खुद की चेस्ट को सही करवाया और पागल होने लगा। पर वो सही हुआ दोबारा से और उसने क्या करा आपको बताता हूँ। और उसने एक इंजेक्शन मैन बनाया ऐसे ही मजे मजे, क्योंकि उनके पास इंजेक्शन बनाने की मशीन थी। तो मफिन ने वो आराम से बनाया और उसे एक नाम दिया, द हेली। हेली नाम देने के बाद अपने आप उसने हैरी के अंदर एक आत्मा डाली, जिससे कि हैरी को अगर कोई भी हमारा ऐसा बंदा दिखेगा जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन पार्ट है और उसके अंदर और वो पार्ट सड़ रहा है, तो वो सीधा जाके उसे दे देगा। इससे कि उसका ध्यान चीका पे गया और वो भगते हुए चीका की तरफ गया और उसने पूरे के पूरे एरिया के हर एक चीज़ को सही कर दिया। पर चीका के पास एक इनविजिबल वॉल थी जो उसने तोड़ी और फटाफट चीका के पास गया, पर उसके पैर ही मुड़ गए। बस कुछ नहीं होता उससे, बस वो थोड़ी देर के लिए घूम जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मुझे भी जब पता चला डायनामाइट इतना पावरफुल होता है, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। पर वो जब उसको रिपेयर करने जाता है चीका को, तो चीका जग जाती है अचानक से और उसे देख के उसके ऊपर ढाल रहती है, पर उसका कोई मुंह नहीं था, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। पर इसे खिलाने से ऐसा हो जाता पर उसका मुंह तो ठीक नहीं हो सकता था, पर उसने जो सोल डाली थी वो इतने से एरिया में फिट नहीं हुई और पूरा इंजेक्शन मैन टूट गया और मफिन ने वो सब कुछ देख लिया। आज हम देखने वाले ऐसे अनबिलीवेबल लोग जिनके तुम बिलीव नहीं करोगे कि ये दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं। एंड यस, लेट्स सी लोगों के पास कैसे सुपर पावर्स हैं और क्या-क्या क्वालिटीज हैं इनके अंदर जो। और वो बाहर फेल से दुखी हो गया, बट वीडियो शुरू होने से पहले उसे क्या पता चीका तो जग गई थी और उसने इस मफिन के कारनामे को देख के उसको लगा कि यार मफिन को तो बड़ी दिक्कत है कोई, और तभी
साक्षी ने बोला मुझे भी सेम टू सेम चीज लगती है। आज हमारे लिए भैया सेम टू। इसके बाद उसने अपने टायर ऑन करे और हम अपने एक दोस्त के पास चल पड़ा जो और कोई नहीं मफिन आगे बढ़ पर हमारी चीका का बैलेंसिंग नहीं हो पाया था क्योंकि बीच में इतनी सारी लाशें खड़ी हुई थी। कल फ्लैडी ने जिस मुंह को चुना था वो मुंह घटिया हो गया था, इसलिए फ्लैडी ने उस मुंह को छोड़ दिया और फ्लैडी ने बोला मुझे कोई अच्छा सा मुंह चाहिए और ढूंढने लगा और उसको क्या मिला। चिकन ने अपने इस मुंह को दोबारा से ग्लो करा। इसकी नाक ग्लो नहीं हो पाई और न इसका आधा मुंह। और इसने देखा कि मफिन सोया हुआ है और उसने देखा कि मफिन की आंखों में से थोड़ा सा बूंद भी टपक लेते रोने वाली। जो आप अपने दोस्तों के साथ तभी उसकी बॉडी जलने लगी और उसने कहा चीका यहाँ से चले गए और वो चीका के ऊपर गुस्से से खड़ा भी होने की कोशिश। वो चीका के ऊपर गुस्से से खड़ा होकर उसके ऊपर चिल्लाने लगा बट उसे दुख हुआ और चीका तो मुझसे बस पूछने आई थी उसे क्या हुआ। और इतनी बदतमीजी चीका से नहीं सही गई तो वो वापस ही चली गई और वो भी मफिन ने उसे अपने स्वाम पावर से फेंका था कि भाग जाओ मेरे नजरों से। और सीधा चीका आके एक डेड बॉडी के एक सेल के ऊपर जाके पड़ी और मफिन का तो दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो उसे सॉरी बोलने जाने ही वाला था बट तूने मुझे मारा था ना। नहीं ऐसा मत कर। उसको ऊपर उठा दिया उस मफिन को सीधा उसे ऊपर उठाने के बाद उसे बांध दिया एक रस्सी पे। एक रस्सी पे उसे बांध दिया और उसे वहीं पर ही लटका दिया और ऊपर उड़ के चीका को बोला बच्ची मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसे चीका उसके करीब जाने लगा चीका के और उसे एक इंसान मिला तो वो रुक गया। गई हमारी चीका और उसने देखा इस इंसान ने उसके मफिन दोस्त को खा डाला और उसकी कैंडल यहीं कहीं पड़ी हुई थी। पड़ी हुई और उसकी कैंडल एक जगह पे फेंकी हुई थी।
चीका को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना हाथ निकाला और धीरे धीरे उसके कलीब बढ़ने लगी। भाई सोचो तुम्हें 5 घंटे ही चाहिए कि ये बंदा जब से पैदा हुआ तब से सो नहीं पाया, इसके साथ क्या गुजर रहा है, बट ये सर्जरी एट ऑल की हेल्प से इसको इसकी वेरी गुड। और उसने एक रैप्टा मारा उसके कमर पे, जिससे कि हड्डी भी टूट सकती थी और उसकी टूटी। उसके बाद वो पीछे जैसे ही मुड़ा उसने अपनी आंखें बंद करके ऊपर उठा, क्योंकि उसे लगा कि उसके दोस्त आ गए उसे लेने, पर उसके दोस्त की जगह वहाँ पे तो उसकी मौत थी। एकदम स्केलेटन लगोगे, जैसे भाई थोड़ा लग रहे हैं भाई। बॉडी बिल्डर्स के लिए नाइटमेयर है ये, अगर ये जिम चला जाए तो, क्योंकि पता बॉडी बिल्डर्स बहुत मेहनत करके बॉडी फैट कट करते हैं, एक सिंगल डिजिट परसेंटेज पे आते हैं। ये बंदा तो भाई 0 पे है, बस बंदे को मास गेन करनी है। और फिर इसने अपने हाथों को पीछे वाली साइड पे करके अपने सबसे नुकीले हाथ को अंजाम दिया और उससे उसके टकला बजा दिया और बहुत बुरे वाला टकला बजा दिया। और कपकेक वहीं पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। और चीका ने बोला, इसके अंदर अभी तक मेरा डीएनए है, ये जिंदा हो सकता है पर बहुत बुरा दिखेगा, पर मुझे अपना दोस्त चाहिए भले ही कैसा दिखे। तो फिर चीका का एक मुंह बना जो बिल्कुल बेकार था और उसकी डीएनए ने मुंह पे काम नहीं किया। कोई भी डीएनए हो वो मुंह पे काम नहीं कर सकता। और उसने बोला, और चीका ने बोला, मेरे दोस्त प्लीज मत छोड़ के जाओ मुझे, प्लीज मेरे यार मुझे मत छोड़ के जाओ। वो बोले जा रहा था। पर चीका का डीएनए भी पागल होने लगा और चीका के अंदर से डीएनए की आवाज़ आई, अपने दोस्त को खो दिया तो बस खो दिया। अब तुमने अपने दोस्त को खोया है तो उसके पागल डीएनए से तुम भी हो सकते हो पागल। इसलिए उसने मफिन को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जाने दिया। डीएनए ने खुद को ख़त्म कर दिया और मफिन की आखिरी निशानी के तौर पे उसका पैकेट था उसके पास, जिसके अंदर वो पैक था। खतरनाक पैक है, नहीं आएगा प्रोपर इसका बच्चे की अरे पीना तो आना पड़ेगा यहाँ पे। और मफिन की आखिरी निशानी रखने के बाद उसने मफिन को उस मफिन को गिफ्ट, बट मफिन के अंदर अभी तक वो डीएनए था और मफिन ने बोला बाय बाय यार, और मफिन ने अपना पैकेट फूट गया और फिर 2 पॉइंट ही बचे थे वो भी फट गए।
और उसके बाद चीका ने बहुत रोया और रोने के बाद द डेविल ऑन। तो फिर गाइस आपको डेविल मोड देखने को मिलेगा पार्ट 5 में। तो आज का पार्ट यहाँ पर खत्म करते हैं। बाय।